वेलकम टू सीजी शिक्षा। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स का 8वां चैप्टर, जिसके अंतर्गत प्रीवियस वीडियो लेक्चर हम लोगों ने त्रिकोणमितीय सारणी के बारे में देखा था। अब हम उसका आगे का एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो लेखा चित्र के माध्यम से इसमें क्या होता है, इसको कोऑर्डिनेशन के बेस पे उस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। क्लियर? तो चलिए उसके बेस पे देखे थे। तो पहला हम लोग अनुपात के बेस पे इस चीज़ को देख लिए थे, अनुपात के बेस पे देखे थे पहला, और उसके बाद हम लोग सर्व समीका के बेस पे देखे थे। पहला अनुपात के बेस पे देखे थे और दूसरा किसके बेस पे देखे थे, सर्व समीका के बेस पे देखे थे, सर्व समीका के बेस पे देखे थे। और तीसरा हम लोग क्लॉकवाइज के माध्यम से देखे थे, तीसरा हम लोग देखे थे क्लॉकवाइज के माध्यम से। और चौथा हम लोग देखे थे एंटी क्लॉकवाइज के माध्यम से, चौथा हम लोग देखे थे एंटी क्लॉकवाइज के माध्यम से, ये देखे थे ना। ठीक है, तो अनुपात, सर्व समीका, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चारों के माध्यम से हम लोग देखे थे। अनुपात की दृष्टि से जब हम लोग फर्स्ट टाइम देखे थे तो ये आप लोगों का ये आया था कि साइन थीटा आया था, दूसरा में कॉस थीटा आया था, तीसरा में आप लोगों का टेन थीटा आया था, और चौथा में आप लोगों का क्या आया था, कॉट थीटा आया था, पाँचवा में आप लोगों का क्या आया था, सेक थीटा आया था, और छठवां में आप लोगों का क्या आया था, कॉसेक थीटा आया था। छठवां में आप लोग क्या आया था, कॉसेक थीटा के बेस पे आ गया था। ठीक है, और अनुपात के दृष्टि से इस चीज़ को देखें, सर्व समीका के बेस पे हम लोग ये देखे थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के बेस पे आया था, और दूसरा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा के बेस पे आया था। उसके बाद क्लॉकवाइज में हम लोग ये चीज़ देखे थे कि क्लॉकवाइज में साइन थीटा इक्वल टू क्या था, कॉस थीटा बटे कॉट थीटा, और कॉस थीटा बराबर क्या था, कॉट थीटा के बटे कॉसेक थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या था, कॉसेक थीटा के बटे में सेक थीटा, ये था। और सेक थीटा कॉसेक थीटा बराबर था सेक थीटा के बटे में टेन थीटा था। ठीक है, और यहाँ पर सेक थीटा इक्वल टू क्या था, टेन थीटा के बटे में क्या था, साइन थीटा था, और टेन थीटा इक्वल टू क्या था भाई, यहाँ पर टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा के बटे क्या था, कॉस थीटा था। ठीक है, कॉस थीटा था। इसको हम लोग क्लॉकवाइज में देखे थे। ठीक है, इसको हम लोग किस में देखे थे, क्लॉकवाइज में देखे थे। ये आप लोगों का तीसरा सर्व समीका के बेस पे था। क्लॉकवाइज में हम लोग इस चीज़ को देखे थे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये आपका फोर्थ, ये आपका फिफ्थ, ये आपका सिक्स। एंटी क्लॉकवाइज के बेस पे हम लोग ये चीज़ देखे थे कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा के बारे में क्या होता है, सेक थीटा, ये होता है। उसके बाद दूसरा में हम लोग ये देखे थे कि टेन थीटा इक्वल टू होता है सेक थीटा के बारे में कॉसेक थीटा। तीसरा ये देखे थे सेक थीटा इक्वल टू हम लोग देखे थे कॉसेक थीटा के बारे में होता है कॉट थीटा, ये देखे थे। चौथा में ये देखे थे कि कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा के बटे में क्या होता है, कॉस थीटा। और पाँचवा नंबर में ये देखे थे कि कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा के बटे साइन थीटा। और छठवां नंबर में ये देखे थे कॉस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा के बटे में टेन थीटा। ये हम लोग इतने देखे थे। क्लॉक के बेस पे देखे थे, अनुपात के बेस पे देखे थे, सर्व समीका के बेस पे देखे थे, क्लॉकवाइज के बेस पे देखे थे, एंटी क्लॉकवाइज के बेस पे देखे थे। इसको हम लोग किसके बेस पे देखे थे, ये एंटी क्लॉकवाइज के बेस पे है, ये आप लोगों के क्लॉकवाइज के बेस पे था, ये आप लोगों के सर्व समीका के बेस पे था, ये आप लोगों के अनुपात के दृष्टि से था। तो ये सारे चीज़ को हम लोग रेखा चित्र में किस तरीके से अप्लाई करेंगे, उसके अकॉर्डिंग में किस तरीके से आएगा, कोऑर्डिनेशन के बेस में किस तरीके से आएगा, ये सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ से देखेंगे। क्लियर? तो स्क्वायर के बेस पे किस तरीके से था, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। चतुर्थांश के बेस में ये जो चतुर्थांश होता है यहाँ पर ये इस तरीके से होता है। देखिए भाई, ये फर्स्ट, ये आप लोगों का सेकेंड के बेस पे है ना, इस तरीके से आप लोग फर्स्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन है, ये आप लोगों का सेकेंड, ये आप लोगों का थर्ड, और ये आप लोगों का फोर्थ। चलिए अब यहाँ से हम लोग देखते हैं, इसमें ऑल पॉजिटिव रहता है। इसमें क्या रहता है, ऑल पॉजिटिव रहता है, ऑल पॉजिटिव रहता है। मतलब इसमें आप लोगों का साइन थीटा भी, कॉस थीटा भी, टेन थीटा भी, कॉट थीटा भी, सेक थीटा भी, और कॉसेक थीटा भी पूरे पॉजिटिव रहेंगे भाई, पूरे क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। इसमें केवल साइन और कॉस पॉजिटिव रहता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहता है। इसमें साइन थीटा और कॉसेक थीटा ही क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, बाकी सब क्या होता है, नेगेटिव। इसमें क्या होता है, टेन और कॉट, इसमें टेन थीटा
और कॉट थीटा ही पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सब नेगेटिव। और इसमें क्या होता है, कॉस और सेक, कॉस थीटा और सेक थीटा ही क्या रहते हैं, पॉजिटिव, बाकी सब क्या होते हैं, नेगेटिव के बेस पे होते हैं। 0 डिग्री के बेस पे, 90 डिग्री के बेस पे, 270 के बेस पे, 180 के बेस पे, 180, 270, 360। क्लियर। इस बेस पे हमारे पास जो साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक के बेस पे होता है, साइन थीटा के बेस पे, कॉसेक थीटा के बेस पे, टेन थीटा के बेस पे, कॉट थीटा के बेस पे, कॉस थीटा के बेस पे, सेक थीटा के बेस पे, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक के बेस पे। ठीक है, तो ये एंगल जो होता है आप लोगों का एक्यूट एंगल के बेस से लेकर के आप लोगों का राइट एंगल के बेस से लेके एब्ट्यूस एंगल के बेस से लेकर रिफ्लेक्स एंगल से बेस से लेके कंप्लीट एंगल के बेस पे भी आप लोगों के होता है। तो यहाँ पर आप लोगों का ऑल पॉजिटिव होता है फर्स्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन में, सेकंड कोऑर्डिनेशन में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड में आप लोगों का टेन और कॉट होता है, फोर्थ में आप लोगों का कॉस और सेक होता है। क्लियर। चलिए अब आगे का हम लोग देखते हैं। तो आगे का जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, जो अनुपात के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख रहे थे, किसके बेस पे देख रहे थे, जो अनुपात के बेस पे हम लोग देख रहे थे इस चीज़ को। ठीक है, तो अनुपात के बेस पे जब हम इस चीज़ को देख रहे थे तो यहाँ पर जो एंगल के बेस पे था हमारे पास क्या था, एक्यूट एंगल। क्या एंगल था, एक्यूट एंगल था। और दूसरा क्या था हमारे पास, दूसरा ये था राइट एंगल। दूसरा क्या था, राइट एंगल। दूसरा हमारे पास राइट एंगल था। और तीसरा क्या था, एब्ट्यूस एंगल। चौथा होता है आप लोगों का रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। और पांचवा होता है आप लोगों का कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल। ठीक है, और 6 नंबर होता है जीरो एंगल, जीरो एंगल। एक्यूट एंगल, राइट एंगल, एब्ट्यूस एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल और जीरो एंगल के बेस में है। क्लियर। तो चलिए इस बेस से जो अनुपात के बेस से हमारे पास जो पढ़ रहे थे, अनुपात के बेस से हम लोग जो यहाँ पर पढ़े थे भाई, किसके बेस पे पढ़े थे, साइन थीटा। और दूसरा क्या पढ़े थे, कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। चौथा कॉट थीटा और पांचवा कॉसेक थीटा और छठवां सेक थीटा के बेस में। हमारे पास जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के बेस में जो होता था, ये आप लोगों के पास जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के बेस में होता, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा और साइन थीटा के बेस पे जो होता था फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स के बेस पे था। ये भी आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स के बेस पे था। तो एक्यूट एंगल के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखें भाई, एक्यूट एंगल के बेस पे जब हम इस चीज़ को देखें कि यह जीरो से आप लोगों को क्या, जीरो से एबव होता है, ये आप लोगों को क्या होता है, जीरो से एबव होता है और एंड 90 से क्या होता है, लेस होता है। 90 से क्या होता है भाई, लेस होता है। क्लियर। ये जीरो से एबव होता है, 90 से क्या होता है, लेस होता है। उसी प्रकार राइट एंगल ओनली 90 डिग्री के बेस पे होता है, ओनली यह किसके बेस होता है, 90 डिग्री के बेस होता है। एब्ट्यूस एंगल क्या होता है, 90 से एबव होता है, 90 से एबव होगा ये, 90 से क्या हो जाएगा, एबव और एंड 180 से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा ये, 180 से क्या होता है, कम। क्लियर। रिफ्लेक्स एंगल 180 से एबव होता है, 180 के बेस पे होता है एबव और 360 के बेस पे। ठीक है, 360 के बेस पे क्या होता है, लेस होता है ये। क्लियर। उसी प्रकार कंप्लीट एंगल क्या होता है, ओनली 360 होता है ये, ओनली 360। जीरो एंगल जीरो के बेस होता है, ओनली जीरो, ओनली जीरो के बेस होता है। तो यहाँ पर आप लोग एक्यूट एंगल के बेस पे देख लिए, राइट एंगल के बेस पे देख लिए, एब्ट्यूस एंगल के बेस पे देख लिए, रिफ्लेक्स एंगल के बेस पे देख लिए, कंप्लीट एंगल के बेस पे देख लिए, जीरो एंगल के बेस पे देख लिए। क्लियर। तो यहाँ पर जैसे कि हम लोग एक एक चीज़ को यहाँ से एक्सप्लेन करते जाते हैं, जो कि एक्यूट एंगल के बेस पे था। यहाँ पर एक्यूट एंगल के बेस में, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल को क्या बोला जाता है भाई, न्यून कोण। इसको क्या बोला जाता है, न्यून कोण। इस चीज़ को बोला जाता है न्यून कोण। इस चीज़ को क्या बोला, न्यून कोण। न्यून कोण की माप, न्यून कोण की माप, न्यून कोण, न्यून कोण की माप, न्यून कोण की माप 0 अंश से अधिक, 0 अंश से अधिक
0 अंश से अधिक तथा 90 अंश से कम होती है, तथा 90 अंश से कम होती है, न्यून कोण की माप 0 अंश से अधिक तथा 90 अंश से क्या होती है, कम होती है। ठीक है, और न्यून कोण की माप समकोण से छोटी होती है, समकोण से छोटी होती है। ठीक है, प्रायः न्यून कोण अधिकतर 30, 45, 60 डिग्री के लिए होता है कि प्रायः न्यून कोण अधिकतर 30, 45, 60 डिग्री के माध्यम से ज़्यादातर लागू होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा फिर 1 डिग्री भी, 2 डिग्री भी, और 15 डिग्री भी, 30 डिग्री भी, 65 डिग्री भी। ये आप लोग क्या हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा। ये आप किस कोण के माप के अंतर्गत आएंगे, तो ये आप लोगों के न्यून कोण के बेस में आएंगे। ये आप लोगों किसके बेस में आएंगे, तो न्यून कोण के बेस में आएंगे। जैसे कि यहाँ पर है ये आपके 90 डिग्री के बेस पे, तो ये आप लोगों की ये एक न्यून कोण के बेस पे आएगा। ये सारे आप लोगों के न्यून कोण के बेस पे आएंगे। ये सारे आप लोगों क्या हो जाएंगे, एक्यूट एंगल के बेस पे आएंगे। ये सारे आप लोग क्या हो जाएंगे, एक्यूट एंगल है भाई। ये आप लोगों के सारे क्या है, एक्यूट एंगल है। ये आप लोगों के एक्यूट एंगल है, न्यून कोण। ये सारे आप लोगों के न्यून कोण के बेस पे आ रहे हैं। ये सारे किसके बेस पे आ रहे हैं, न्यून कोण के बेस पे आ रहे हैं। किस एंगल के बेस पे आ रहे हैं, तो ये आप लोगों के सारे न्यून कोण के बेस पे आ रहे हैं, चाहे वह 0 के बेस पे हो, चाहे वह 90 से लेस के बेस पे हो। 90 से आप लोगों के लेस के बराबर हो। ठीक है, 90 ये आप लोग बड़ा रहेगा, और ये 0 से आप लोगों के क्या रहेगा, इस तरीके से रहेगा। ठीक है, तो चलिए एक्यूट एंगल के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लिए, न्यून कोण के बेस पे। अब न्यून कोण की माप 0 से अधिक तथा 90 से कम होती है। न्यून कोण की माप समकोण से छोटी होती है। प्रायः न्यून कोण अधिकतर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री के माध्यम से ज़्यादातर लागू होती है। अब इस चीज़ को हम लोग एब्ट्यूस एंगल के बेस पे देखते हैं। एब्ट्यूस एंगल के बेस में अधिक कोण के माध्यम से जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, किसके माध्यम से देखते हैं, अधिक कोण के माध्यम से देखते हैं। तो इस चीज़ को चलिए अधिक कोण के माध्यम से देखते हैं, तो किस बेस पे होता है, एब्ट्यूस एंगल के बेस पे। तो इस चीज़ को देखते हैं एब्ट्यूस एंगल के बेस पे। एब्ट्यूस एंगल के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, एब्ट्यूस एंगल के बेस पे देखते हैं भाई। एब्ट्यूस एंगल के बेस पे देखते हैं, तो ये आप लोगों को क्या होता है, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण की माप 90 अंश से अधिक, 90 अंश से अधिक एवं 180 अंश से कम होती है, एवं 180 अंश से कम होती है, कम होती है। ठीक है, अधिक कोण की माप 90 अंश से अधिक एवं 180 अंश से क्या होती है, कम होती है। मतलब ये आप लोगों का एब्ट्यूस एंगल के बेस हो जाएगा, अधिक कोण के माध्यम से। क्लियर कि यह 90 अंश से अधिक होती है एवं 180 अंश से क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो अधिक कोण की माप 90 अंश से अधिक एवं 180 अंश से क्या होती है, कम होती है। क्लियर, तो ये जो एंगल के बेस पे होता है वह किस एंगल के बेस पे आता है, इस चीज़ को आप लोग इस डायग्राम के माध्यम से भी जान सकते हैं भाई। इस डायग्राम के कि ये आप लोगों का तो ये 90 डिग्री के बेस पे होता है। ये देखिए, ये आप लोगों का अधिक कोण है। ठीक है, और ये देखिए ये आप लोगों का न्यून कोण है, और ये आप लोगों का 90 डिग्री के बेस पे है। क्लियर, तो यहाँ से अगर इस चीज़ को देखा जाता है तो ये आप लोगों का यहाँ से यहाँ तक का एंगल, ये आप लोगों का क्या है, एब्ट्यूस एंगल है। ये क्या है आप लोगों का, एब्ट्यूस एंगल है, अधिक कोण है। ये आप लोगों का अधिक कोण है, क्योंकि
ये 90 से इधर एबव हो गया है, ठीक है। तो ये अधिक कोण के बेस पे आएगा। इसके बाद हम लोग एक चीज़ पढ़ते थे, राइट एंगल के बेस पे पढ़ते थे। एक होता है हमारा राइट एंगल। राइट एंगल जिसको बोला जाता है समकोण, जिसको बोला जाता है समकोण, जिसको बोला जाता है समकोण। जिस कोण की माप, जिस कोण की माप, जिस कोण की माप, जिस कोण की माप केवल 90 अंश होती है, जिस कोण की माप केवल 90 अंश, केवल 90 अंश होती है, जिस कोण की माप केवल 90 अंश होती है समकोण कहलाती है। क्या कहलाती है ये? समकोण, समकोण कहलाती, समकोण कहलाती है। ये आप लोगों का इस तरीके से हो जाएगा 90 डिग्री के बेस पे। आप लोगों को 90 डिग्री हो गया, ओनली 90 डिग्री होता है ये, ना तो 90 से कम होता है ना तो ज़्यादा होता है, ओनली 90 डिग्री। ओनली ये कितना होता है? 90 डिग्री के बेस पे होता है। तो ये आप लोगों का एब्ट्यूस एंगल के बेस पे हो जाएगा, जो कि अधिक कोण की माप 90 अंश से अधिक या 180 अंश से क्या होती है? कम के बेस पे होती है। क्लियर? तो राइट एंगल के बेस पे देख लिए, एब्ट्यूस एंगल के बेस पे देख लिए, एक्यूट एंगल के बेस पे देख लिए। अब जो क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज के माध्यम से जो वहाँ पर हम लोग फार्मूला के बेस पे देखे थे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ से देखते हैं। क्लियर? तो चलिए उसके माध्यम से हम लोग देखते हैं भाई। यहाँ पर जो हम लोग ये चीज़ को देखे थे कि साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा। साइन थीटा इक्वल टू हम लोग क्या देखे थे? 1 बाय कॉसेक थीटा देखे थे। और दूसरा क्या देखे थे? कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा के बेस पे देखे थे, ठीक है। तो इसको रेखा चित्र के माध्यम से हम लोग किस तरीके से करते हैं? अनुपात का रेखा चित्र, अनुपात का रेखा चित्र को हम लोग किस तरीके से करते हैं? लेखा चित्र, ठीक है। तो पहला साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा के बेस पे होता है, दूसरा कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा के बेस पे होता है, तीसरा कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा के बेस पे होता है, चौथा सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा के बेस पे होता है, पाँचवा क्या होता है? टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा के बेस पे होता है, और छठवां कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1 बाय टेन थीटा के बेस पे होता है। क्लियर? ये आप लोगों का बेस पे होता है, ठीक है। तो साइन के बेस पे आप लोगों का क्या होता है? 1 बाय कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा। क्लियर? तो साइन के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखें हैं, साइन के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखें कि साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा के बेस पे जब ये हुआ, ठीक है, इस चीज़ के माध्यम से जब हम लोग इस चीज़ को देखें, इसके माध्यम से ये 1 बाय 1 किस बेस पे हुआ? तो साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस सेक थीटा, और कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा, और टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा। इस बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखें तो यहाँ पर 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के बेस पे जो हम लोग यहाँ पर देखे थे भाई, ये किस किस के बेस पे आ रहा है। क्लियर? तो यहाँ पर ही आप लोगों का साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा के बेस पे हो गया, और कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बटे साइन थीटा के बेस पे हो गया, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा के बेस पे हो गया, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा के बेस पे हो गया, टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा के बेस पे हो गया, कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा के बेस पे हो गया, 1 बाय टेन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा के बेस पे हो गया, 1 बाय कॉट थीटा इक्वल टू टेन थीटा के बेस पे हो गया, 1 बाय कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा के बेस पे हो गया, 1 बाय सेक थीटा इक्वल टू कॉस थीटा के बेस पे हो गया, 1 बाय साइन थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा के बेस पे हो गया, 1 बाय कोसेक थीटा इक्वल टू साइन थीटा के बेस पे हो गया, और साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा के बेस पे हो गया, और 1 बाय कोसेक थीटा इक्वल टू साइन थीटा के बेस पे हो जाएगा ये। अगर इस चीज़ को आप लोग उल्टा के बेस पे आप लोग लिखना चाहोगे तो, अगर जैसे आप लोग इसको इस तरीके से तो भी लिख सकते हो, यहाँ से भी आप लोग इसको एक्सप्लेन के बेस पे आप लोग इस तरीके से भी कर सकते हो कि यदि 1 बाय कोसेक थीटा, यदि 1 बाय कोसेक थीटा है, 1 बाय कोसेक थीटा इक्वल टू हम लोग यहाँ पर साइन थीटा के बेस पे लिख सकते हैं, या 1 बाय साइन थीटा है तो यहाँ पर हो जाएगा कोसेक थीटा। क्लियर? और 1 बाय सेक थीटा, 1 बाय सेक थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, और यहाँ से हो जाएगा 1 बाय कॉस थीटा, 1 बाय कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा सेक थीटा, और यहाँ हो जाएगा 1 बाय कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा टेन थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा 1 बाय टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉट थीटा। इस बेस पे भी हो जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा, और 1 बाय कोसेक थीटा इक्वल टू साइन थीटा,
कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा और 1 बाय साइन थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा, 1 बाय कोसेक थीटा इक्वल टू साइन थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा, 1 बाय साइन थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, 1 बाय सेक थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा और 1 बाय कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा हो जाएगा। टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा और 1 बाय कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा और 1 बाय टेन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। ये इस क्वेश्चन के बेसिस में भी आ जाएगा। जब इसका आप लोग बनाना चाहोगे तो आप लोगों का इस क्वेश्चन के बेस में इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों पक्षों के बेस पे आप लोगों का क्वेश्चन किस बेस पे आता है, इस चीज़ के माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं कि यह या तो आप लोग 1 बाय कॉट थीटा इक्वल टू टेन थीटा बोलो या टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा के बेस पे बोलो, दोनों आप लोग वही है। बाकी बहुत लोग इस चीज़ को नहीं जानते हैं, दोनों के बेस पे आप लोगों का किस तरीके से आता है बोल के, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग यहाँ से इस चीज़ को जान सकते हो भाई, इसको भली भांति कि साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा और 1 बाय कोसेक थीटा इक्वल टू साइन थीटा और कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा, 1 बाय साइन थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, कोसेक थीटा और कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, 1 बाय सेक थीटा इक्वल टू कॉस थीटा और सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा और 1 बाय कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा, 1 बाय कॉट थीटा इक्वल टू टेन थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा, 1 बाय टेन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा के बेस पे आप लोग इस चीज़ को जान सकते हो, ठीक है। तो चाहे वह 0 डिग्री के बेस पे हो, चाहे वो 30 डिग्री के बेस पे हो, चाहे 45 के बेस पे हो, चाहे किसी एंगल के बेस पे हो, वही आप लोगों को का माध्यम से आ जाता है। अब पाई के बेस पे जब निकालना रहता है आप लोगों का चित्र के माध्यम से, जैसे पाई के बेस पे निकाल, पाई इक्वल टू होता है 180 डिग्री के बेस पे होता है, पाई इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री के बेस पे होता है और यहाँ पर पाई बाय 2 करते हैं तो ये 90 डिग्री के बेस पे हो जाता है, पाई बाय 3 करते हैं तो ये आप लोगों का 60 डिग्री के बेस पे हो जाता है, पाई बाय 4 करते हैं तो ये आप लोगों का कितना हो जाता है 45 के बेस पे हो जाता है और पाई बाय 6 करते हैं तो ये आप लोगों का 30 डिग्री के बेस पे हो जाता है। क्लियर, ये आप लोग 30 डिग्री के बेस पे हो जाता है, ठीक। अब पाई बाय के बेस पे हम लोग करते हैं तो ये आप लोगों का इस तरीके से हो जाता है। क्लियर, तो इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा, पाई इक्वल टू 180 डिग्री के बेस पे होता है, पाई बाय 2 90 डिग्री के बेस पे होता है, पाई बाय 3 60 डिग्री के बेस पे होता है, पाई बाय 4 45 के बेस पे होता है, पाई बाय 6 30 डिग्री के माध्यम से आप लोगों के बेस पे ये सारे चीज़ होते हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आप लोगों के पास ये आप लोगों का नॉलेज में होनी चाहिए कि जब ये एंगल के बेस पे आते हैं तो इस एंगल के बेस पे किस तरीके के डायग्राम के बेसिस में आते हैं, चाहे वह 30 के बेस पे होता है कि किस एंगल के बेस पे होता है। लेखा चित्र के माध्यम से जैसे 30 के बेस पे होता है आप लोगों का, ये आप लोगों का एक्स के बेस पे है और ये आप लोगों का वाई के बेस पे, ठीक है। तो इस माध्यम से हम लोग यहाँ से अगर देखते हैं, यहाँ से हम लोग दो चीज़ देखते हैं, 30 के बेस पे आता है, अगर मान लेते हैं कि 30 के बेस पे है, ये एंगल के बेस पे है, ये आप लोग 30 के बेस पे है, यहाँ से 30 के बेस पे है तो यहाँ पर 30 एंगल के बेस पे आप लोगों के पास यहाँ पर आएगा, यह 30 एंगल के बेस पे किस तरीके से है बोल के, ये आप लोग अगर 30 के बेस पे है तो एक्स एक्सिस के बेस पे ये आ जाएगा, एक्स एक्सिस के बेस पे ये रहेगा और वाई एक्सिस के बेस पे आप लोगों का ये रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों का वही रहता है 2 3 4 ये आप लोगों का पाई बाय 2 पाई बाय 3 पाई बाय 4 और ये मान लेते हैं कि पाई बाय 6 के बेस पे है, ये पाई बाय 8 के बेस पे है। तो इस चीज़ के माध्यम से आप लोगों को यहाँ पर डिनोट करके बताया जाएगा कि ये आप लोगों का किस एंगल के बेस पे है। क्लियर, चलिए तो रेशियो की दृष्टि से हम लोग ये देखें कि साइन के बेस पे क्या होता है, कॉस के बेस पे क्या होता है। जैसे टेन थीटा के बेस पे हम लोग देखते हैं तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये आपका होता है। दो चीज़ याद रखिएगा, और यहाँ पर कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है, ये चीज़ को भी याद रखिएगा। टेन थीटा इक्वल टू साइन बटे कॉस और कॉट इक्वल टू कॉस बटे साइन के बेस पे, ये दो चीज़ों को हमेशा याद रखिएगा कि ये एक दूसरे के विपरीत किस तरीके से होता है, क्योंकि कई चीज़ों को हमको इसी के रूप में लाना रहता है कि वह किस तरीके से आया। जैसे कि यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं कि जब हम लोग क्लॉकवाइज के माध्यम से जब देखते हैं, जब क्लॉकवाइज के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखे थे, जब क्लॉकवाइज के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखे थे भाई, जब क्लॉकवाइज के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखे थे, जब इस क्लॉकवाइज के माध्यम से है ना, क्लॉकवाइज के माध्यम से जब हम लोग इस चीज़ को देखे थे कि साइन थीटा इक्वल टू यहाँ पर आपके पास होता है कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा के बटे में होता है कॉट थीटा, ये होता है, ठीक है। बराबर यहाँ पर साइन थीटा को क्या बोलते हैं, ज्या के बेस पे बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, कॉस थीटा को कोज्या बोलते हैं, और कॉट थीटा को क्या बोला जाता है, स्पर्श ज्या बोला जाता है, व्यू स्पर्श ज्या बोला जाता है।
ठीक है। अब जिया के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखें तो यह यहाँ पर क्या आता है, लंब बटे कर्ण के बेस पे आता है, लंब बटे कर्ण के बेस पे आता है। और कोज्या क्या होता है, आधार बटे कर्ण के बेस पे आता है। ये आप लोगों का आधार बटे किसके बेस पे आता है, कर्ण के बेस पे आता है। और व्यू स्पर्शज्य किसके बेस पे आता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार तो आधार बटे लंब के बेस पे आता है। ये आप लोगों का आधार बटे किसके बेस पे आता है, लंब के बेस पे आता है। तो जब हम इन दोनों की तुलना करते हैं भाई, जब इन दोनों की तुलना करते हैं हम लोग लंब बटे कर्ण के बेस पे, लंब बटे कर्ण के बेस पे, तो यहाँ पर ये कितना हो गया, आधार बटे कर्ण हो गया, आधार बटे कर्ण गुणित हो जाएगा लंब बटे क्या हो जाएगा, यहाँ पर आधार हो जाएगा। देखिए अब दोनों इक्वल आता है कि नहीं, देखिए तो हमारा फार्मूला सही है कि नहीं ये पता चल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये लंब बटे क्या हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, ये लंब बटे कर्ण हो जाएगी। आधार आधार से कटेगा तो ये भी कितना हो जाएगा, लंब बटे क्या हो जाएगा, ये भी आप लोगों का कर्ण हो जाएगा। अब बराबर आया ना, मतलब हमारा सूत्र क्या है, हमारा सूत्र साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बटे कॉट थीटा होता है। ये आप लोग क्लॉकवाइज में फर्स्ट के बेस पे आता है, ये आप लोग क्लॉकवाइज में फर्स्ट फार्मूला के बेस पे आता है। ये क्लॉकवाइज में आप लोग फर्स्ट फार्मूला के बेस पे आता है कि साइन थीटा इक्वल टू, जब इसको हम लोग इस तरीके से हेक्सागोन के बेस पे जब हम लोग निकाले थे, इस तरीके से हेक्सागोन के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को निकाले थे भाई 1 2 2 और इस 3 के माध्यम से, ये वाला और ये वाला इस बेस से हम लोग निकाले थे, जो कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक के बेस पे आप लोगों के पास ये आया था। ठीक है, कि आप लोगों का साइन थीटा के बेस पे था, तो ये आप लोगों का कोसेक थीटा के बेस पे था, ये आप लोगों का टेन थीटा के बेस पे था, तो ये आप लोगों का कॉट थीटा के बेस पे था। तो आप लोगों का क्या था, ये कॉस थीटा के बेस पे था, तो ये आप लोगों का ये क्या था, सेक थीटा के बेस पे था। ये कोसेक थीटा, ये कॉट थीटा, ये कॉस थीटा, ये साइन थीटा, ये टेन थीटा के माध्यम से था। ठीक है, तो इस बेस पे हम लोगों ने ये देखा कि साइन थीटा के बेस पे क्या होता है, कॉस थीटा के बेस पे क्या होता है, कॉट थीटा के बेस पे क्या होता है। तो पहला हमारे पास ये आया था कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बटे कॉट थीटा के बेस पे ये किस तरीके से आता है। ठीक है, तो इस चीज़ के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखे थे। अब इसका सेकेंड को देखते हैं कि सेकेंड किस तरीके से आता है भाई। तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस बटे कॉट के रूप में तो हम लोग इस चीज़ को देख लिए कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस बटे कॉट के रूप में हम लोग इस चीज़ को देख लिए कि जिया इक्वल टू कोज्या बटे क्या होता है, व्यू स्पर्श जिया, और जिया का होता है लंब बटे कर्ण बराबर कोज्या का आधार बटे कर्ण के बटे में आधार बटे लंब के बेस में आके। अब लंब बटे कर्ण के बेस से जब हम इस चीज़ को देखें तो ये आधार बटे कर्ण गुणित लंब बटे आधार, आधार से कट गया तो लंब बटे कर्ण के बेस पे ये सारी चीज़ आ गया था। तो आप लोगों को हम लोग इस चीज़ को देखे थे। दूसरा को जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, दूसरा को हम लोग जब देखते हैं भाई, तो दूसरा किस कंटेंट के बेस पे आता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। दूसरा जो आपका होता है कॉस थीटा के बेस पे, जो दूसरा होता है आप लोगों का, दूसरा आप लोगों का किस कंटेंट के बेस पे होता है उस चीज़ को यहाँ से देखिए भाई। ये आप लोगों का तो पहला कंटेंट के बेस पे हो गया कि साइन थीटा के बेस पे आप लोगों का कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा के बेस पे होता है। ये आप लोगों का कोज्या बटे स्पर्जिया के बेस पे होता है। ये आप लोगों का कंटेंट के बेस पे आप लोगों के पास ये आ गया। क्लियर, तो चलिए इस बेस पे तो हम लोग इस चीज़ को देख लिए साइन के बेस पे। आप दूसरा देखते हैं कॉस के बेस पे किस तरीके से आता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो यहाँ पर है दूसरा कॉस थीटा इक्वल टू, ये तो आपका फर्स्ट कंटेंट हो गया। आपका सेकंड कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा बटे सेक थीटा, कॉट थीटा बटे कॉसेक थीटा। चलिए अब इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जानते हैं। कॉस थीटा को क्या बोला जाता है, कॉस थीटा को बोला जाता है कोज्या, तो यह हो जाएगा कोज्या। कॉट थीटा को क्या बोला जाता है भाई, व्यू स्पर्श जिया, तो यहाँ पर हो जाएगा ये व्यू स्पर्श जिया हो जाएगा, व्यू स्पर्श जिया हो जाएगा। कॉसेक थीटा को क्या बोला जाता है, व्यू जिया, व्यू जिया बोला जाता है, क्योंकि साइन थीटा को जिया बोला जाता है। क्लियर, तो उसी प्रकार क्लॉकवाइज के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखें कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बटे कॉट थीटा के बेस से जब हम लोग इस चीज़ को देखें, जिया इक्वल टू कोज्या बटे क्या होता है, व्यू स्पर्श जिया, लंब बटे कर्ण इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण के बटे में आधार बटे लंबा, तो लंब बटे कर्ण इक्वल टू कितना हो जाएगा, आधार बटे कर्ण गुणित हो जाएगा लंब बटे आधार के बेस पे, तो लंब बटे कर्ण इक्वल टू लंब बटे कर्ण के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखें। तो कॉस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा बटे कॉसेक थीटा के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखें, तो कोज्या बराबर क्या हो जाएगा, व्यू स्पर्श जिया, और कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, व्यू जिया। तो कोज्या इक्वल टू हो जाएगा व्यू स्पर्श जिया के बटे में व्यू जिया के बेस पे हम लोग इस चीज़ को पढ़ते हैं। तो कॉस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा के बटे में क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा के बेस पे हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम लोग कोज्या की दृष्टि से जब इस चीज़ को देखते हैं, किसके दृष्टि से देखते हैं, कोज्या की दृष्टि से, तो कोज्या का क्या होता है, कॉस थीटा का हम लोग देखते हैं तो आधार बटे कर्ण होता है, ये होता है आधार बटे कर्ण, इसका क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण।
और व्यू स्पर्श जिया कॉट थीटा का क्या होता है आधार बटे लंबा, इसका क्या होता है आधार बटे लंबा, इसका होता है आधार बटे लंबा, और सेक थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो कर्ण बटे क्या होता है लंबा, कर्ण बटे क्या होता है लंबा, ये आपका कर्ण बटे लंबा होता है। क्लियर। तो सेकंड चीज़ के बेस पे हम लोग जब इस चीज़ को देखते हैं भाई, सेकंड कंटेंट के हिसाब से जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि यदि कॉस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा बटे कोसेक थीटा होता है, तो कोजिया इक्वल टू क्या होता है व्यू स्पर्श जिया के बटे में व्यू जिया होता है। कोजिया इक्वल टू क्या होता है व्यू स्पर्श जिया के बटे में व्यू जिया होता है। तो कोजिया का जो सूत्र होता है वो आपका आधार बटे कर्ण होता है, वो आधार बटे क्या होता है कर्ण होता है। तो व्यू स्पर्श जिया बराबर क्या होता है आधार बटे लंब होता है, और व्यू जिया बराबर क्या होता है कर्ण बटे लंब के बेस पे होता है। ये आप लोग क्या होता है कर्ण बटे लंब के बेस पे ये चीज़ होता है भाई। तो यहाँ पर हम लोग इसी चीज़ को देखें कि सेकंड कंटेंट के रूप में कि कॉस थीटा इक्वल टू कॉट बटे कोसेक होता है, और कोजिया बराबर क्या होता है व्यू स्पर्श जिया के बटे व्यू जिया होता है। कोजिया बराबर होता है आधार बटे कर्ण, व्यू स्पर्श जिया बराबर क्या होता है आधार बटे लंबा, व्यू जिया बराबर क्या होता है कर्ण बटे लंबा। अब इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई, ये तो आप लोगों का आधार बटे कर्ण के बेस में यहाँ पर आ गया कि चलिए ये आप लोगों का आधार हो गया और ये आप लोगों का कर्ण हो गया। आगे स्टेप में जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो ये कितना हो जाता है आधार बटे ये क्या हो जाता है लंबा, ये आधार बटे लंबा हो जाता है, ये आप लोगों को ऊपर चला जाता है तो ये क्या हो जाता है लंब बटे कर्ण हो जाता है। ठीक है। अब लंब से कट गया तो यहाँ पर आप लोग के पास क्या बच गया आधार बटे कर्ण, यहाँ पर बच गया आपके पास आधार बटे कर्ण बच गया, और यहाँ पर भी आपके पास क्या बच गया आधार बटे कर्ण बच गया, यहाँ पर भी आपके पास आधार बटे क्या बच गया कर्ण। ठीक है, दोनों बराबर आ गया, मतलब यहाँ से हमारा फार्मूला ठीक है कि कॉस थीटा बराबर कॉट थीटा बटे क्या होता है कोसेक थीटा होता है। ये आप लोगों का क्लियर। तो इस बेस के आधार पे हमारे पास ये भी कंटेंट क्लियर हो गया कि यहाँ पर सेकंड कंटेंट के बेस पे हमारे पास क्या क्या आता है, ये चीज़ यहाँ पर भी हमारे पास क्लियर हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर ये आप लोगों का फर्स्ट के बेस पे हो गया, ये आप लोगों सेकंड के बेस पे हो गया, आप लोगों का थर्ड के बेस पे हो गया, आप लोगों का इसके बेस पे हो गया। तो यहाँ से भी इस चीज़ को आप लोग यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बटे कॉट थीटा होता है बराबर कॉस थीटा बटे कॉट थीटा बराबर साइन थीटा होता है, साइन थीटा बराबर कॉस बटे कॉट होता है, कॉस बटे कॉट बराबर साइन होता है, साइन बराबर कॉस बटे कॉट होता है, जिया बराबर कोजिया बटे व्यू स्पर्श जिया होता है, और कोजिया बराबर व्यू स्पर्श जिया बटे जिया होता है, और लंब बटे कर्ण बराबर आधार बटे कर्ण गुणित आधार बटे लंब के बेस पे हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा का सूत्र लंब बटे कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण किसका सूत्र होता है तो साइन थीटा क्या बोला जाता है जिया बोला जाता है, कॉस थीटा को कोजिया बोला जाता है, कॉट थीटा को व्यू स्पर्श जिया बोला जाता है। तो जब इस चीज़ को हम लोग सॉल्व किए लंब बटे कर्ण के बेस में बराबर आधार बटे कर्ण गुणित में बटे में कितना हो जाएगा आधार बटे लंब के बेस में, तो लंब बटे कर्ण बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण गुणित लंब बटे आधार के बेस पे। तो लंब बटे कर्ण बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण के बेस पे हम लोग इस दोनों चीज़ों को देखते हैं। तो साइन थीटा के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, साइन थीटा के बेस पे क्या होता है तो साइन के बेस पे हम लोग जब इस चीज़ को देखें तो कॉस बटे कॉट होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है ये कॉस बटे कॉट होता है, और साइन थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं जिया बोलते हैं, कॉस थीटा को क्या बोलते हैं कोजिया बोलते हैं, कॉट थीटा को क्या बोलते हैं व्यू स्पर्श जिया बोलते हैं। और इस चीज़ को साइन थीटा को हम लोग लंब बटे कर्ण के बेस पे जानते हैं, कॉस थीटा को हम लोग कोजिया के बेस पे जानते हैं, और कोजिया बराबर आधार बटे कर्ण होता है, कॉट थीटा को हम लोग व्यू स्पर्श जिया के बारे में जानते हैं जिसको आधार बटे लंब के बारे में बोला जाता है। लंब बटे कर्ण आप लोगों को साइन थीटा के बेस पे होता है, आधार बटे कर्ण गुणित आधार गुणित लंब बटे आधार के बेस पे, आधार से कट गया तो लंब बटे कर्ण के बेस पे आ गया, तो दोनों साइड आप लोग बराबर हो गया, इसलिए हमारा फार्मूला क्या हो गया प्रूफ हो गया। तो साइन थीटा बराबर कॉस बटे कॉट के बेस पे हो गया। सेकेंड चीज़ को हम लोग देखें यहाँ पर सेकेंड कंटेंट के हिसाब से देखें कि कॉस थीटा के लिए हम लोग यहाँ पर जब देखते हैं कॉस थीटा के लिए यहाँ से हम लोग जब देखते हैं किसके लिए देखते हैं कॉस थीटा के लिए हम लोग जब देखते हैं इस चीज़ को तो कॉस बराबर कॉट बाय क्या होता है कोसेक के बेस पे होता है। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर लिख दिए कॉस थीटा के माध्यम से, यहाँ से हम लोग कॉस थीटा के माध्यम से इस चीज़ को लिख दिए कि यह कॉट थीटा बटे क्या होता है कोसेक थीटा होता है। यह क्या होता है कॉट थीटा बटे क्या होता है कोसेक थीटा होता है बराबर कोजिया बराबर क्या होता है व्यू स्पर्श जिया के बटे में क्या होता है व्यू जिया के बेस पे होता है। अब कोजिया का जो सूत्र होता है वो आधार बटे कर्ण के बेस पे होता है, कोजिया का जो सूत्र होता है वो क्या होता है आप लोगों का आधार के बेस पे होता है, आधार बटे कर्ण के बेस पे होता है। तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा कॉट थीटा के बटे कोसेक थीटा, कोजिया बराबर हो जाएगा व्यू स्पर्श जिया के बटे में व्यू जिया हो जाएगा, आधार बटे कर्ण होता है कोजिया का सूत्र व्यू स्पर्श जिया आधार बटे लंबा होता है, व्यू जिया का कर्ण बटे लंबा के बेस पे होता है। तो जब आधार बटे कर्ण होता है आधार बटे लंबा को हम लोग जब लंब बटे कर्ण से भाग देंगे तो
लंब लंब से कट जाएगा, तब हमारे पास बच जाएगा आधार बटे कर्ण, और आधार बटे कर्ण बराबर होता है कॉस थीटा। तो यहाँ से हमारे पास ये सूत्र प्रूफ होता है कि कॉस थीटा बराबर कॉट थीटा बटे कोसेक थीटा होता है। कॉट थीटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा के माध्यम से जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो कॉस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा बटे क्या होता है, कोसेक थीटा के माध्यम से ये चीज़ होता है। तो ये दोनों चीज़ों के माध्यम से जब हम लोग ये दोनों चीज़ों को करते हैं, चाहे उसको हम लोग क्लॉकवाइज के माध्यम से करें, चाहे वह उस चीज़ को हम लोग एंटी क्लॉकवाइज के माध्यम से करें, तो क्लॉकवाइज के माध्यम से जब हम लोग इस चीज़ को देखना है कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस बटे कॉट, जिया इक्वल टू कोजिया बटे व्यू स्पर्श जिया, लंब बटे कर्ण इक्वल टू आधार बटे कर्ण के बटे आधार बटे लंबा, लंब बटे कर्ण बराबर आधार बटे कर्ण गुणित लंब बटे आधार के बेस पे लंब बटे एक कर्ण बराबर लंब बटे कर्ण, दोनों इक्वल हो गए। मतलब ये हमारा फार्मूला क्या है, राइट है। दूसरा के बेस पे हम लोग ये चीज़ देखें कि यदि कॉस थीटा इक्वल टू कॉट बटे कॉसेक के बेस पे तो कोजिया बराबर क्या हो जाएगा, व्यू स्पर्श जिया के बटे व्यू जिया हो जाएगा, आधार बटे कर्ण बराबर हो जाएगा आधार बटे लंबा के बटे में कर्ण बटे लंबा, आधार बटे कर्ण बराबर हो जाएगा आधार बटे लंबा गुणित लंब बटे कर्ण के बेस पे हो जाएगा, तो आधार बटे कर्ण गुणित आधार बटे कर्ण के बेस पे हमारे पास ये चीज़ हो जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस बटे कॉट के बेस पे होता है, कॉस थीटा इक्वल टू कॉट बटे कॉसेक थीटा के बेस पे होता है, जिया इक्वल टू कोजिया बटे व्यू स्पर्श जिया के बराबर होता है, लंब बटे कर्ण बराबर आधार बटे कर्ण के बेस पे हो गया, और ये आधार बटे लंबा के बेस पे होगा, तो लंब बटे कर्ण बराबर आधार बटे कर्ण गुणित लंब बटे आधार के बेस हो गया, और लंब बटे कर्ण बराबर लंब बटे कर्ण हो जाएगा। तो कॉस थीटा के माध्यम से जब इस चीज़ को देखेंगे तो कॉट बटे कॉसेक थीटा हो जाएगा, कोजिया बराबर देखेंगे तो व्यू स्पर्श जिया बटे व्यू जिया हो जाएगा, आधार बटे कर्ण बराबर देखेंगे तो आधार बटे लंबा हो जाएगा के बटे में कर्ण बटे लंबा के बेस हो जाएगा, तो आधार बटे कर्ण बराबर आधार बटे लंबा गुणित लंब बटे कर्ण के बेस हो जाएगा, आधार बटे कर्ण बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण के बेस पे देखेंगे तो साइन को कोसेक के बेस पे देखेंगे, कॉस को सेक के बेस पे देखेंगे, टेन को कॉट के बेस पे देखेंगे, कॉट को टेन के बेस पे देखेंगे, साइन को कोसेक के बेस पे देखेंगे, कोसेक को साइन के बेस पे देखेंगे, कॉस को सेक के बेस पे देखेंगे, सेक को कॉस के बेस पे देखेंगे, टेन को कॉट, कॉट को टेन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। तो फर्स्ट टाइम हम लोग साइन थीटा के बेस पे देखें तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस बटे कॉट हो जाएगा, और कॉस बटे कॉट बराबर साइन के बेस पे हो जाएगा। तो इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से इस चीज़ के बेस में भी इस चीज़ को हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो ये आप लोगों का जो लेखा चित्र के बेस पे आता है उसको आप लोग किस तरीके से डिनोट करना रहता है, किस बेस पे आप लोगों को करना रहता है, उसको आप लोग करोगे कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस बटे कॉट के बेस पे होता है कि कॉस बराबर कॉट बटे कॉसेक के बेस पे होता है। क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग देखते हैं साइन इक्वल टू कॉस बटे कॉट की कॉस इक्वल टू कॉट बटे कॉसेक। तो थर्ड को देखते हैं, चलिए थर्ड के बेस पे देखते हैं। थर्ड हमारे पास है कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा के बटे में हो जाएगा सेक थीटा, सेक थीटा हो जाएगा। कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा के बटे में सेक थीटा हो जाएगा। थर्ड नंबर हमारे पास हो जाएगा कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा कोसेक थीटा के बटे में क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा के बटे में आप लोगों का सेक थीटा हो जाएगा। तो कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा आप लोगों का कोसेक थीटा बटे सेक थीटा हो जाएगा। तो ये किस बेस पे हो जाएगा, तो कॉट थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा बाय सेक थीटा के बेस पे हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो ये क्लॉकवाइज के माध्यम से होता है, ये किस तरीके से आता है, किसके बेस पे आता है, इसका जो कंटेंट होता है उसको हम लोग किस बेस पे करते हैं, ये सारे बेसिस आप लोगों के इस कंटेंट के अनुसार आते हैं। तो चाहे वह साइन थीटा इक्वल टू कॉस बटे कॉट के बेस पे हो, चाहे कॉस थीटा इक्वल टू कॉट बटे कोसेक के बेस पे हो, चाहे वह कॉट थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा बटे सेक थीटा के बेस पे हो, तो इस सारे एग्जाम्पल के बेस पे जो भी आते हैं इस सारे चीज़ को हम लोग यहाँ पर करते हैं। तो चलिए कॉट थीटा को क्या बोला जाता है, व्यू स्पर्श जिया, व्यू स्पर्श जिया बोला जाता है इस चीज़ को। और कोसेक थीटा को क्या बोला जाता है, व्यू जिया बोला जाता है। और सेक थीटा को क्या बोला जाता है, व्यू कोजिया बोला जाता है, व्यू कोजिया बोला जाता है। व्यू स्पर्श जिया का क्या होता है, आधार बटे लंब होता है भाई, आधार बटे क्या होता है, लंब। अब इसका व्यू जिया का देखते हैं, व्यू जिया का क्या होता है, कर्ण बटे लंब होता है। तो इसका हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। और व्यू कोजिया का देखते हैं, व्यू कोजिया और सेक थीटा का क्या होता है, तो इसका होता है आधार बटे कर्ण, तो कर्ण बटे आधार होता है, ये कर्ण बटे क्या होता है, आधार। ठीक है। तो इस बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, आगे क्या होता है इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो थर्ड कंटेंट के बेस पे हमारे पास ये दिया गया है कि कॉट थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा के बटे में सेक थीटा दिया गया है, कॉट थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा के बटे में सेक थीटा दिया गया है, जिसको बोला जाता है व्यू स्पर्श जिया।
जिसको क्या बोला जाता है व्यू स्पर्श जिया, और कोसेक थीटा को बोला जाता है व्यू जिया, सेक थीटा को बोला जाता है व्यू कोज्या। तो कॉट थीटा को व्यू स्पर्श जिया, कोसेक थीटा को व्यू जिया, सेक थीटा को व्यू कोज्या। व्यू स्पर्श जिया आधार बटे लंब होता है और व्यू जिया होता है कर्ण बटे लंब, व्यू कोज्या होता है कर्ण बटे आधार। तो व्यू स्पर्श जिया आधार बटे लंब, व्यू जिया कर्ण बटे लंब, व्यू कोज्या कर्ण बटे आधार। कॉट थीटा को क्या बोला जाता है व्यू स्पर्श जिया, कॉट थीटा बराबर क्या होता है कोसेक थीटा बटे सेक थीटा, कोसेक थीटा बटे सेक थीटा बराबर क्या होता है कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है कोसेक थीटा बटे सेक थीटा होता है, कोसेक थीटा बटे सेक थीटा बराबर क्या होता है कॉट थीटा होता है। व्यू स्पर्श जिया बराबर क्या होता है तो व्यू जिया बटे व्यू कोज्या होता है, व्यू जिया बटे व्यू कोज्या बराबर क्या होता है तो व्यू स्पर्श जिया होता है। व्यू स्पर्श जिया का सूत्र क्या होता है आधार बटे लंबा होता है, आधार बटे लंबा किसका सूत्र है तो व्यू स्पर्श जिया का है, कर्ण बटे लंबा व्यू जिया का है, कर्ण बटे आधार व्यू कोज्या का है। तो चलिए इस कंटेंट को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे कि साइन के बेस पे हम लोग देखे थे कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस बटे कॉट के बेस पे, साइन थीटा इक्वल टू फर्स्ट हम लोग फार्मूला के बेस में देखे थे कॉस थीटा बटे कॉट थीटा के बेस पे साइन थीटा जिया होता है, कॉस थीटा कोज्या होता है, कॉट थीटा व्यू स्पर्श जिया होता है। जिया बराबर लंब बटे कर्ण होता है, कोज्या आधार बटे कर्ण, व्यू स्पर्श जिया आधार बटे लंबा, लंब बटे कर्ण तो आधार बटे कर्ण हो जाएगा गुणित लंब बटे आधार के बेस किया तो लंब बटे कर्ण बराबर लंब बटे कर्ण आ गया। आप लोगों का फर्स्ट के बेस पे आ गया। सेकंड के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि कॉस थीटा इक्वल टू कॉट बटे कोसेक के बेस पे होता है तो कोज्या बराबर क्या होता है व्यू स्पर्श जिया बटे व्यू जिया, कोज्या का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, व्यू स्पर्श जिया का सूत्र होता है आधार बटे लंबा, व्यू जिया का सूत्र होता है कर्ण बटे लंबा। तो आधार बटे कर्ण बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे लंबा गुणित लंब बटे कर्ण हो जाएगा, लंब लंब से कट जाएगा तो आधार बटे कर्ण बराबर आधार बटे कर्ण हो जाएगा। तो सेकंड फार्मूला हमारा प्रूफ हुआ कि कॉस थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा बटे कोसेक थीटा। अब थर्ड हम लोग देख रहे हैं थर्ड में कि यदि कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉट थीटा इक्वल टू यहाँ पर क्या होता है कोसेक थीटा के बटे में होता है सेक थीटा, व्यू स्पर्श जिया व्यू जिया के बटे में व्यू कोज्या होता है, आधार बटे लंबा क्या होता है तो कर्ण बटे लंबा के बेस में होता है और कर्ण बटे आधार के बेस में होता है। तो आधार बटे लंबा इक्वल टू कर्ण बटे लंबा और कर्ण बटे आधार के बेस में आप लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। तो कॉट थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा बटे सेक थीटा के बेस में होता है, व्यू स्पर्श जिया इक्वल टू व्यू जिया के बटे में व्यू कोज्या के बेस में होता है। आधार बटे लंबा के लिए देखोगे तो कर्ण बटे लंबा बटे में हो जाएगा कर्ण बटे आधार के बेस होता है, तो कर्ण बटे लंबा बराबर बटे में कर्ण बटे आधार के बेस में तो आधार बटे लंबा हो जाएगा, व्यू स्पर्श जिया इक्वल टू व्यू जिया बटे व्यू कोज्या हो जाएगा, व्यू जिया बटे व्यू कोज्या बराबर व्यू स्पर्श जिया हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर कोसेक थीटा बटे सेक थीटा हो जाएगा, कोसेक थीटा बटे सेक थीटा बराबर कॉट थीटा हो जाएगा। तो इस चीज़ को आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा आधार बटे लंबा आ जाएगा, ये आप लोगों के पास आधार बटे ये क्या हो जाएगा लंबा, आधार बटे लंबा बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा कर्ण बटे लंबा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कर्ण बटे लंबा गुणित ये क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण हो जाएगा, आधार बटे ये क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, कर्ण कर्ण से कटेगा तो यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा सेम बचेगा कि आधार बटे लंबा इक्वल टू आधार बटे लंबा, मतलब यहाँ पर दोनों इक्वल हो गया। मतलब ये भी फार्मूला हमारे पास क्या हो गया, ये फार्मूला भी हमारे पास यहाँ से क्या होता है प्रूफ होता है भाई। ठीक है, तो ये आप लोगों का थर्ड के बेसिस पे आप लोगों का यहाँ पर प्रूफ हो गया कि ये यहाँ आप लोगों का कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, इस बेसिस से आप लोगों का ये आप लोगों का कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर कॉट थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा बटे सेक थीटा, व्यू स्पर्श जिया बराबर व्यू जिया के बटे व्यू कोज्या, आधार बटे लंब बराबर कर्ण बटे लंब बटे कर्ण बटे आधार, आधार बटे लंब बराबर कर्ण बटे लंब गुणित आधार बटे कर्ण, आधार बटे लंब बराबर आधार बटे लंब के बेस पे हो गया। तो क्लॉकवाइज के माध्यम से हम लोग ये चीज़ को देखें कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस बटे कॉट होता है, कॉस थीटा इक्वल टू कॉट बटे कोसेक होता है, कॉट इक्वल टू कोसेक बटे सेक होता है। ठीक है, तो सर्वप्रथम पहला हम लोग देखें कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बटे कॉट होता है, कॉस थीटा इक्वल टू कॉट बटे कोसेक थीटा होता है, कॉट थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा बटे सेक थीटा होता है। तो साइन थीटा के लिए हम लोगों ने ये देखा कि कॉस बटे कॉट के बेस में कोज्या बटे व्यू स्पर्श जिया होता है, और कर्ण बटे लंबा के बेस में आधार बटे कर्ण, और आधार बटे लंबा के बेस होता है लंब बटे कर्ण के बेस में लंब बटे कर्ण हो गया। तो फर्स्ट फार्मूला हमारा यहाँ पर प्रूफ हुआ। सेकंड के बेस पे हम लोग ये देखें कि कॉस थीटा इक्वल टू कॉट बटे कोसेक के बेस पे, तो यहाँ पर कोज्या बराबर व्यू स्पर्श जिया के बटे में व्यू जिया के बेस पे देखें तो आधार बटे कर्ण बराबर आधार बटे लंबा के बटे में कर्ण बटे लंबा हो जाएगा, आधार बटे कर्ण बराबर आधार बटे लंबा गुणित लंब बटे कर्ण के बेस पे देखे, इसको देखे तो आधार बटे कर्ण गुणित आधार बटे कर्ण के बेस पे देखे। तो कॉट थीटा के बेस से हम लोग इस चीज को देखे कि कोसेक थीटा के बारे में क्या हो जाएगा सेक थीटा, और व्यू स्पर्श जिया बराबर यहाँ पर देखे कि व्यू जिया के बटे में क्या हो जाएगा व्यू कोज्या, और यहाँ पर आधार बटे लंबा बराबर यहाँ पर क्या देखें कर्ण बटे लंबा के बेस पे देखें तो यहाँ पर कर्ण बटे आधार हो गया, आधार बटे लंबा बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा कर्ण बटे लंबा हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आधार बटे कर्ण के बेस हो जाएगा। तो आधार बटे लंबा बराबर आधार बटे लंबा के बेस पे हो जाएगा। चलिए, तो ये तीनों को देख लिया। अब चौथा नंबर को हम लोग देखते हैं। तो क्लॉकवाइज में पहला देखें साइन थीटा के बेस पे, दूसरा देखें कॉस थीटा के बेस पे, तीसरा देखें कॉट थीटा के बेस पे। तो पहला हो जाएगा साइन थीटा के बेस पे, दूसरा कॉस थीटा के बेस पे, तीसरा कॉट थीटा के बेस पे। अब हम लोग साइन कॉस कॉट हो जाएगा कोसेक थीटा के बेस पे देखते हैं। चौथा नंबर को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई
कॉट थीटा के बेस पे, ठीक है। तो चलिए चौथा नंबर को यहाँ से हम लोग देखते हैं। चौथा नंबर को हम लोग देखते हैं यहाँ से, ये हो जाएगा कोसेक थीटा के बेस पे, कोसेक थीटा के बेस पे। तो कोसेक थीटा के बेस पे क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो कोसेक थीटा के बेस पे हमारे पास क्या हो जाएगा, इस चीज़ को देखते हैं। तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा सेक थीटा के बटे टेन थीटा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक थीटा के बटे में क्या हो जाएगा, टेन थीटा। ये हो जाएगा सेक थीटा के बटे टेन थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा भाई, देखिए कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा के बटे टेन थीटा। सेक थीटा के बटे क्या हो जाएगा, टेन थीटा। तो सेक थीटा के बटे क्या हो जाएगा, टेन थीटा। तो यहाँ पर कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा सेक थीटा बटे टेन थीटा। कोसेक थीटा को क्या बोला जाता है, ब्यूजिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ब्यूजिया, ब्यूजिया बोला जाता है। और सेक थीटा को क्या बोला जाता है, ब्यूकोजिया, ब्यूकोजिया। और टेन थीटा को हम लोग को क्या बोला जाता है, स्पर्शजिया। टेन थीटा को बोला जाता है स्पर्शजिया, टेन थीटा को बोला जाता है स्पर्शजिया। तो कोसेक थीटा बराबर होता है सेक थीटा के बटे टेन थीटा। कोसेक थीटा बराबर होता है सेक थीटा बटे टेन थीटा। कोसेक थीटा बराबर होता है सेक थीटा के बटे टेन थीटा। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा के बटे टेन थीटा। और सेक थीटा के बटे टेन थीटा बराबर क्या होता है, बोलने से हमारे पास होता है कोसेक थीटा। मतलब ब्यूजिया बराबर ब्यूकोजिया बटे स्पर्शजिया। तो यह वास्तव में होता है कि नहीं, इसको हम लोग इस तरीके से देखते हैं भाई, ठीक है। तो पहला साइन थीटा इक्वल टू कॉस बटे कॉट के बेस पे देखे, दूसरा कॉस थीटा इक्वल टू कॉट बटे कोसेक के बेस पे देखे, तीसरा में कॉट थीटा इक्वल टू कोसेक बटे सेक के बेस पे देखे। अब यहाँ पर इस चीज़ को देखते हैं, कोसेक थीटा इक्वल टू सेक बटे टेन के बेस पे देखते हैं। इस चीज़ को हम लोग किसके बेस पे देखते हैं, कोसेक थीटा इक्वल टू सेक थीटा बटे टेन थीटा के बेस पे देखते हैं। इस चीज़ को हम लोग किसके बेस पे देखते हैं, कोसेक थीटा इक्वल टू सेक बटे टेन थीटा के बेस पे देखते हैं। इस चीज़ को हम लोग सेक बटे टेन थीटा के बेस पे देखते हैं। तो ब्यूजिया इक्वल टू ब्यूकोजिया के बटे में स्पर्शजिया के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं। अब ब्यूजिया का क्या होता है, तो इस चीज़ को देखते हैं। तो लंब बटे कर्ण के बेस होता है, तो इसका कर्ण बटे लंबा होता है। इसका क्या होता है, कर्ण बटे लंबा होता है, कर्ण बटे लंबा होता है। इसका क्या होता है, कर्ण बटे लंबा। क्लियर। ब्यूकोजिया का देखते हैं। तो ब्यूकोजिया का क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है। इसका क्या होता है, कर्ण बटे आधार। इसका होता है कर्ण बटे आधार। और स्पर्शजिया का क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब बटे क्या होता है, आधार, ठीक है। ये होता है लंब बटे आधार के बेस पे होता है। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। क्लियर। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो चौथा नंबर हम लोग कोसेक थीटा के बेस पे देख रहे हैं। चौथा नंबर हमारा क्या है, कोसेक थीटा के बेस पे है। तो कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक थीटा के बटे टेन थीटा। कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा के बटे टेन थीटा। कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा के बटे में टेन थीटा हो जाएगा। कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा के बटे में टेन थीटा हो जाएगा। और सेक थीटा के बटे टेन थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। ब्यूजिया बराबर क्या होता है, ब्यूकोजिया बटे क्या होता है, स्पर्शजिया। ब्यूजिया बराबर क्या होता है, ब्यूकोजिया के बटे में होता है स्पर्शजिया। तो ब्यूजिया का सूत्र क्या होता है, कर्ण बटे लंब होता है। और ब्यूकोजिया का होता है कर्ण बटे आधार। स्पर्शजिया का होता है लंब बटे आधार के बेस पे होता है। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ से चौथा कंटेंट के बेस में त्रिकोणमितीय अनुपात के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक थीटा बटे टेन थीटा होता है। ब्यूजिया बराबर ब्यूकोजिया के बटे स्पर्शजिया के बेस पे होता है। तो ब्यूजिया बराबर कर्ण बटे लंब होता है। ब्यूकोजिया बराबर कर्ण बटे आधार होता है। स्पर्शजिया बराबर लंब बटे आधार होता है। तो कोसेक थीटा के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं कि सेक थीटा बटे टेन थीटा के बेस पे और सेक थीटा बटे टेन थीटा बराबर कोसेक थीटा होता है। कोसेक थीटा को ब्यूजिया बोलते हैं। सेक थीटा बराबर ब्यूकोजिया होता है। टेन थीटा बराबर स्पर्शजिया होता है। तो इस चीज़ को आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास ये आता है भाई कि कर्ण बटे लंबा, कर्ण बटे लंबा बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये है आप लोगों का कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे क्या है, आधार। कर्ण बटे आधार है गुणित यहाँ पर हो जाएगा आधार बटे लंबा। आधार बटे ये क्या हो जाएगा, लंबा। आधार आधार से कटेगा तो ये कर्ण बटे लंबा हो जाएगा। तो आगे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये कर्ण बटे ये आप लोगों का क्या आ जाएगा, लंबा आ जाएगा। कर्ण बटे लंबा हो जाएगा बराबर ये भी क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंबा हो जाएगा। बराबर ये भी हो जाएगा कर्ण बटे आप लोगों का लंबा हो जाएगा। ठीक है। तो इसके बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखें तो यहाँ पर अगर हम लोग इस चीज़ को इसके बेस पे देखते हैं भाई, तो इस बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखें तो कोसेक थीटा बराबर सेक बटे टेन थीटा के बेस पे आ गया। और सेक बटे टेन बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा के बेस पे आ जाएगा। ब्यूजिया बराबर ब्यू कोजेक बटे स्पर्शजिया हो जाएगा। और कर्ण बटे लंब बराबर कर्ण बटे आधार हो जाएगा। और लंब बटे आधार हो जाएगा। कर्ण बटे लंब बराबर कर्ण बटे आधार गुणित आधार बटे लंब के बेस हो जाएगा। कर्ण बटे लंब बराबर कर्ण बटे लंब के बेस पे हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। इस चीज़ को हम लोग यहाँ से क्लियर करते हैं तो ये इसी के बेस पे आ जाता है। चलिए
यहाँ से ये इस क्वेश्चन के बेस पे आ जाएगा, ये यहाँ से इस क्वेश्चन के बेस पे आ जाएगा। क्लियर। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा बटे टेन थीटा हो जाएगा। सेक थीटा बराबर सेक थीटा के बटे टेन थीटा बराबर कॉसेक थीटा हो जाएगा। और सेक बटे टेन बराबर क्या हो जाएगा, ब्यू जिया। ब्यू जिया बटे स्पर्श जिया बराबर क्या हो जाएगा, ब्यू जिया हो जाएगा। और यहाँ पर कर्ण बटे आधार बराबर ब्यू कोज्या का कर्ण बटे आधार होता है और लंब बटे आधार का आप लोगों का क्या होता है, स्पर्श जिया होता है। तो कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा सेक थीटा के बटे टेन थीटा और ब्यू जिया बराबर ब्यू कोज्या के बटे स्पर्श जिया हो जाएगा। कर्ण बटे लंब बराबर कर्ण बटे आधार के बेस हो जाएगा और इसका लंब बटे आधार के बेस पे हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए यहाँ पर चौथा नंबर हम लोग ये देखें कि कॉसेक थीटा बराबर सेक थीटा बटे टेन थीटा के बेस पे देखें। क्लियर। और यहाँ पर सेक थीटा बटे टेन थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा बटे सेक थीटा होता है। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा के बटे में कोसेक थीटा होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बटे कॉट थीटा होता है। कॉस थीटा बटे कॉट थीटा बराबर साइन थीटा होता है। कॉस थीटा बराबर कॉट बटे कॉसेक होता है। कॉट बटे कॉसेक बराबर कॉस होता है। कॉट थीटा बराबर कोसेक बटे सेक होता है। कोसेक बटे सेक बराबर कॉट होता है। कोसेक बराबर सेक बटे टेन होता है। सेक बटे टेन बराबर कोसेक होता है। कोसेक बटे सेक बराबर कॉट होता है। कॉट बटे कोसेक बराबर कॉस होता है। कॉस बटे कॉट बराबर साइन होता है। तो पहला हम लोग ये चीज़ देखें कि आप लोगों का पहला जब क्लॉकवाइज के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखें कि साइन थीटा बराबर कॉस बटे कॉट के बेस पे किस तरीके से होता है, कॉस थीटा बराबर कॉट बटे कोसेक के बेस पे किस तरीके से होता है, कॉट बराबर कोसेक बटे सेक के बेस पे किस तरीके से होता है, कोसेक बराबर सेक बटे टेन के बेस में किस तरीके से होता है। इसको हम लोग देखें तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बटे कॉट थीटा होता है बराबर ज्या बराबर कोज्या बटे ब्यू स्पर्श ज्या हो गया। ज्या का सूत्र लंब बटे कर्ण हो गया। कोज्या का सूत्र आधार बटे कर्ण हो गया। ब्यू स्पर्श ज्या का आधार बटे लंब हो गया। तो लंब बटे कर्ण के बेस पे दोनों को कैंसिल किए तो यहाँ पर लंब बटे कर्ण के बेस पे आप लोगों का प्रूफ हो गया। दूसरा को हम लोग क्या देखें, कॉस थीटा बराबर कॉट बटे कोसेक थीटा के बेस पे देखें बराबर कोज्या बराबर ब्यू स्पर्श जिया के बटे में ब्यू जिया के बेस में हो गया। यहाँ पर आधार बटे कर्ण बराबर आधार बटे लंब के बेस पे और कर्णक बटे लंब के बेस पे देखें तो ये आप लोगों का सेकंड में कॉस थीटा इक्वल टू कॉट बटे कोसेक के बेस पे हो गया। और थर्ड नंबर में हम लोग इस चीज़ को किसके बेस में देखें, थर्ड नंबर में कॉट थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा के बटे सेक थीटा के बेस में देखें। और चौथा नंबर में कोसेक थीटा इक्वल टू सेक थीटा के बटे टेन थीटा के बेस में देखें। अब पांचवा नंबर को देखते हैं, पांचवा नंबर किसके बेस पे आता है, ये आप लोगों का पांचवा नंबर किस कंटेंट के बेस पे आता है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो पांचवा नंबर के बेस में जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो पांचवा नंबर आप लोगों के यहाँ से आता है कोसेक सेक थीटा के बेस पे आएगा। ये आप लोगों के किसके बेस पे आ जाएगा, या पांचवा नंबर आप लोगों का सेक थीटा के बेस पे आ जाएगा। तो इस चीज़ को हम लोग सेक थीटा के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। ठीक है। तो चलिए सेक थीटा के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो कितना आता है। तो जैसे कि क्लॉकवाइज में हम लोग साइन के बेस में देखें तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस बटे कॉट, कॉस बराबर कॉट बटे कॉसेक, कॉट बराबर कोसेक बाय सेक और कोसेक बराबर सेक बाय टेन के बेस में हो गया। तो सेक थीटा के लिए हम लोग देखते हैं तो सेक थीटा के लिए हो जाएगा टेन थीटा बाय साइन थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा टेन थीटा बाय कितना हो जाएगा आप लोगों का साइन थीटा हो जाएगा। टेन थीटा बटे क्या हो जाएगा, ये आप लोगों का साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर। तो इस बेस पे हम लोग देखते हैं तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा टेन थीटा बटे साइन थीटा, टेन थीटा बटे साइन थीटा बराबर सेक थीटा, सेक थीटा बराबर हो जाएगा टेन बटे साइन और टेन बटे साइन बराबर सेक हो जाएगा। सेक बराबर क्या हो जाएगा, टेन बाय साइन हो जाएगा, टेन बाय साइन बराबर आप लोगों को क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। क्लियर। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग ये जब देखते हैं सेक थीटा को यहाँ पर क्या बोला जाता है, ब्यू कोज्या, इसको बोला जाता है ब्यू कोज्या, इसको ब्यू कोज्या बोला जाता है। टेन थीटा को क्या बोला जाता है भाई, टेन थीटा को बोला जाता है स्पर्श जिया। ये हो जाएगा आपका स्पर्श जिया, स्पर्श जिया। और साइन थीटा को क्या बोला जाता है, जिया। ये आप लोगों को हो जाएगा जिया, जिया के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग ये देखें कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस बटे कॉट के बेस पे, कॉस इक्वल टू कॉट बटे कोसेक के रूप में, कॉट इक्वल टू कोसेक बटे सेक के रूप में, कोसेक इक्वल टू सेक बटे टेन के रूप में, सेक बटे टेन बराबर कोसेक के रूप में, के सेक बटे टेन बराबर कोसेक के रूप में, कोसेक बराबर सेक बटे टेन के रूप में, कोसेक बटे सेक बराबर कॉट के रूप में, कॉट बराबर कोसेक बटे सेक के रूप में, कॉट बटे कोसेक बराबर कॉस के रूप में, कॉस बराबर कॉट बटे कोसेक के रूप में, साइन बराबर कॉस बटे कॉट के रूप में, कॉस बटे कॉट बराबर साइन थीटा के रूप में देखें। तो साइन थीटा के बेस में हम लोग कॉस बटे कॉट के बेस में देखें, कॉस थीटा इक्वल टू कॉट बटे कोसेक थीटा के बेस में देखें, कॉट थीटा इक्वल टू कोसेक बटे सेक थीटा के बेस में देखें और कोसेक थीटा इक्वल टू सेक बटे टेन थीटा के बेस में देखें। तो सेक थीटा बटे ब्यू कोज्या का सूत्र क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है। ये कर्ण बटे आधार होता है। स्पर्श जिया का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। ये लंब बटे क्या होता है, आधार। और इसका क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है भाई। ये लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। ये चीज़ होता है आप लोगों को लंब बटे कर्ण। अब इस चीज़ को देखते हैं सेक थीटा बराबर टेन थीटा बटे साइन थीटा और टेन थीटा बटे साइन थीटा बराबर सेक थीटा के बेस पे। तो आगे इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं कर्ण बटे आधार के बेस पे किस तरीके से होता है इस चीज़ को। तो यहाँ से कर्ण बटे आधार के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो ये किसके अंतराल में होता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये आप लोगों का कर्ण हो जाएगा और ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा।
ये आप लोगों का कर्ण, ये हो जाएगा आधार। तो यहाँ पर कितना हो जाएगी, ये अगर भाग देंगे तो ये लंब हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा, लंब बटे आधार, और ये आप लोगों का कर्ण हो जाएगा, और ये हो जाएगा आप लोगों का लंब हो जाएगा। लंब लंब से कटेगा तो कर्ण बटे ये आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, कर्ण बटे आधार बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। कर्ण बटे आधार बराबर यहाँ पर भी हो जाएगा कर्ण बटे यह कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा। कर्ण बटे ये भी आधार हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये भी फार्मूला प्रूफ हो गया कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बटे साइन थीटा, और टेन थीटा बटे साइन थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा होता है। ये आप लोगों के इस क्वेश्चन के आधार पे क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेस पे ये हमारा भी क्या हो गया, इक्वल हो गया भाई। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर लिए। तो यहाँ पर 5th नंबर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखें कि यह कर्ण बटे आधार के बेस पे क्या होता है, लंब बटे आधार के बेस पे क्या होता है, ये दोनों के बेस में किस तरीके से होता है। तो सेक थीटा इक्वल टू टेन थीटा बटे साइन थीटा हो जाएगा। टेन थीटा बटे साइन थीटा बराबर सेक थीटा बराबर टेन थीटा बटे साइन थीटा, सेक थीटा बराबर टेन थीटा बटे साइन थीटा, और व्यू को जिया बराबर स्पर्श जिया के बटे जिया, कर्ण बटे आधार बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार बराबर लंब बटे कर्ण के बेस पे हो जाएगा। तो कर्ण बटे आधार के बेस पे हम लोग इस दोनों चीज़ों को कैंसिल किए, लंब बटे आधार के बेस पे किस तरीके से आया, कर्ण बटे लंब के बेस पे किस तरीके से आया, ये सारे चीज़ आप लोगों को किस बेसिस पे आ रहा है, ये सारे चीज़ आप लोगों को यहाँ से पता चल रहा है। ठीक है, तो सेक थीटा इक्वल टू टेन थीटा बटे साइन थीटा के बेस पे आ गया, बी को जे इक्वल टू स्पर्श जिया के बटे जिया के बेस पे आ गया, कर्ण बटे आधार के बेस पे आ गया, लंब बटे आधार के बेस पे आ गया, लंब बटे कर्ण के बेस पे आ गया। यहाँ पर देखे तो कर्ण बटे आधार के बेस पे आ गया, यहाँ पर देखे तो लंब बटे आधार के बेस पे आ गया, यहाँ पर देखे तो कर्ण बटे लंब के बेस पे आ गया, यहाँ पर देखे तो कर्ण बटे आधार के बेस पे आ गया, यहाँ पर देखे तो कर्ण बटे आधार के बेस पे आ गया। तो साइन थीटा के बेस पे हम लोग देखें तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस बटे कॉट के बेस पे आ गया। ठीक है, अब इसका लास्ट कंटेंट को हम लोग देखते हैं 6 नंबर के बेस पे। तो 6 नंबर के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो 6 नंबर के बेस पे क्या आता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। देखिए तो यहाँ पर 6 नंबर के बेस पे देखते हैं तो लास्ट क्या होता है, टेन थीटा। तो टेन थीटा इक्वल टू यहाँ पर आता है जिसको अधिकतर बार आप लोग यूज कर चुके हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये यहीं से प्रूफ होता है भाई, साइन थीटा बटे कॉस थीटा ये यहीं से प्रूफ होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा ये आप लोगों का यहीं से प्रूफ होता है। क्लियर, तो चलिए यहाँ से इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं ये किस बेसिस पे आता है। क्लियर, तो चलिए ये आप लोगों का इस बेस पे आ जाएगा, 1 2 3 4 के बेस पे आ जाएगा। ये आप लोगों का इस तरीके से था। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग 6 नंबर के बेस में देखते हैं, टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। साइन थीटा बटे क्या होता है, कॉस थीटा होता है, और साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग बेसिकली देख रहे थे साइन थीटा के बेस पे कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस बटे कॉट थीटा के बेस पे। तो कॉस थीटा बटे कॉट थीटा के बेस पे हो जाएगा ये साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बटे कॉट थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा बटे कॉसेक थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा बटे सेक थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू सेक थीटा बटे टेन थीटा, सेक थीटा इक्वल टू टेन थीटा बटे साइन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू साइन बटे कॉस के बेस हो जाएगा। तो साइन के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखें तो कॉस बटे कॉट के रूप में था, कॉस इक्वल टू देखे तो कॉट बटे कोसेक के रूप में था, कॉट बराबर देखे कोसेक बटे सेक के रूप में था, कोसेक बराबर देखे सेक बटे टेन के रूप में था, सेक बराबर देखे टेन बटे साइन के रूप में था, टेन बराबर देखे साइन बटे कॉस के रूप में था, साइन बटे कॉस टेन के रूप में था, टेन बराबर साइन बटे कॉस, सेक बराबर टेन बटे साइन, टेन बटे साइन बराबर सेक, साइन बटे कॉस बराबर टेन, टेन बराबर साइन बटे कॉस, साइन बटे कॉस बराबर टेन, टेन बराबर साइन बटे कॉस, साइन बटे कॉस बराबर टेन, टेन बटे साइन बराबर सेक, सेक बराबर टेन बटे कोसेक, कोसेक बराबर सेक बराबर कॉट, कॉट बटे कोसेक बराबर कॉस, कॉस बटे कॉट बराबर साइन, साइन बराबर कॉस बटे कॉट, कॉस बराबर कॉट बटे कोसेक, कॉट बराबर कोसेक बटे सेक, कोसेक बराबर सेक बटे टेन, सेक बराबर टेन बटे साइन, साइन बराबर टेन बराबर हो जाएगा साइन बटे कॉस के रूप में हम लोग इसको देखें। हम लोग इसको बेसिकली किसके रूप में देख रहे हैं, हम लोग क्लॉकवाइज के माध्यम से देख रहे हैं। बेसिकली किसके रूप में देख रहे हैं भाई, इस चीज़ को हम लोग क्लॉकवाइज के माध्यम से देख रहे हैं। तो यहाँ से इसको हम लोग देखते हैं टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा। टेन थीटा को क्या बोला जाता है, स्पर्श जिया। टेन थीटा को क्या बोला जाता है भाई, टेन थीटा को क्या बोला जाता है, तो टेन थीटा को बोला जाता है स्पर्श जिया। टेन थीटा को क्या बोला जाता है, स्पर्श जिया। तो यहाँ पर लिख दीजिए भाई स्पर्श जिया। स्पर्श जिया लीजिए। साइन थीटा को क्या बोला जाता है भाई, साइन थीटा को बोला जाता है जिया। साइन थीटा को जिया बोला जाता है। कॉस थीटा को क्या बोला जाता है, कोजिया। कोजिया। तो स्पर्श जिया के लिए हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। स्पर्श जिया के लिए क्या होता है, लंब बटे आधार के बेस पे होता है। स्पर्श जिया के लिए क्या होता है, लंब बटे आधार के बेस पे होता है। ये होता है लंब बटे आधार के बेस पे, लंब बटे आधार के बेस पे होता है स्पर्श जिया। जिया का होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। कोज्या का क्या होता है, आधार बटे आधार बटे कर्ण हो जाएगा।
ये आधार बटे कर्ण हो जाएगा। तो टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो जाएगा, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो जाएगा, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो जाएगा, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से हम लोग देखते हैं तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो जाएगा। उसी प्रकार स्पर्श जिया बराबर क्या हो जाएगा, जिया बटे कोज्या हो जाएगा। उसी प्रकार स्पर्श जिया बराबर क्या हो जाएगा, जिया बटे कोज्या हो जाएगा। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, टेन थीटा को स्पर्श जिया बोला जाता है, साइन थीटा को जिया बोला जाता है, कॉस थीटा को कोज्या बोला जाता है। स्पर्श जिया बराबर होता है लंब बटे आधार, जिया बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कोज्या बराबर होता है आधार बटे कर्ण। अब इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को आगे करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, इस चीज़ के बेस पे हम लोग यहाँ से करेंगे तो ये आप लोगों का लंब हो जाएगा और ये हो जाएगा आप लोगों का आधार बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, लंब बटे कर्ण गुणित ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण कर्ण से कट जाएगा, कर्ण कर्ण से कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार हो जाएगा बराबर यहाँ पर हो जाएगा लंब बटे आधार, बराबर यहाँ पर भी हो जाएगा लंब बटे आधार। ये लंब बटे आधार बराबर लंब बटे आधार के बेस हो जाएगा। तो छठवां नंबर भी आप लोगों के यहाँ से क्लियर होता है क्लॉकवाइज के माध्यम से कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस बटे कॉट के रूप में किस तरीके से आया, कॉस थीटा बराबर कॉट बटे कोसेक किस रूप में आया, कॉट थीटा बराबर कोसेक थीटा बटे सेक थीटा किस रूप में आया, कोसेक थीटा बराबर सेक थीटा बटे टेन थीटा किस रूप में आया, सेक थीटा बराबर टेन थीटा बटे साइन थीटा किस रूप में आया, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा किस रूप में आया, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा कैसे होता है, टेन थीटा बटे साइन थीटा सेक थीटा कैसे होता है, सेक थीटा बटे टेन थीटा कोसेक थीटा कैसे होता है, कोसेक थीटा बटे सेक थीटा कॉट थीटा कैसे होता है, कॉट थीटा बटे कोसेक थीटा कॉस थीटा कैसे होता है, cos थीटा बटे cot थीटा sin थीटा कैसे होता है, sin थीटा इक्वल टू कोसेक बाय cos थीटा बाय cot थीटा होता है और cos थीटा बाय cot थीटा बराबर sin थीटा होता है, cos थीटा बराबर cot बटे कोसेक थीटा होता है, cot बटे कोसेक बराबर cos थीटा होता है, cot थीटा बराबर कोसेक बटे सेक थीटा होता है, कोसेक बटे सेक थीटा बराबर cot थीटा होता है, कोसेक थीटा बराबर सेक बटे टेन थीटा होता है, सेक बटे टेन थीटा बराबर कोसेक थीटा होता है, सेक थीटा बराबर टेन बटे sin थीटा होता है, टेन बटे sin बराबर सेक थीटा होता है, टेन थीटा बराबर sin बटे cos थीटा होता है, sin थीटा बटे cos थीटा बराबर टेन थीटा होता है, टेन थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा होता है, sin थीटा बटे cos थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा होता है और टेन थीटा बटे साइन थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा होता है और सेक थीटा बटे टेन थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा बटे सेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा बराबर कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा बटे कॉट थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा के बेस पे होता है। ये क्लियर। तो ये आप ये चीज़ को हम लोग जो देखे वो आप लोगों को क्लॉकवाइज के माध्यम से देखे थे। तो क्लॉकवाइज के माध्यम से आप लोगों का यहाँ पर जो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस और जो बेस वाला आता है जो वो किस अकॉर्डिंग में आता है, तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस बटे कॉट के रूप में देखें या कॉस थीटा इक्वल टू कॉट बटे कोसेक के रूप में देखें और कॉट इक्वल टू कोसेक बटे सेक के रूप में देखें और कोसेक इक्वल टू सेक बाय टेन के रूप में देखें, सेक इक्वल टू टेन बाय साइन के रूप में देखें और टेन इक्वल टू साइन बाय कॉस के रूप में देखें। तो ये सारे चीज़ आप लोग इस क्वेश्चन के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं, चाहे वह साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बटे कॉट थीटा के रूप में हो, चाहे वह कॉस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा बटे कोसेक थीटा के रूप में हो, चाहे वह कॉट थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा बटे सेक थीटा के रूप में हो, चाहे वह कोसेक थीटा इक्वल टू सेक थीटा बटे टेन थीटा के रूप में हो, चाहे वह सेक थीटा इक्वल टू टेन थीटा बटे साइन थीटा के रूप में हो, चाहे वह टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा के रूप में हो, चाहे साइन थीटा इक्वल टू कॉस बटे कॉट, चाहे कॉस इक्वल टू कॉट बटे कोसेक, चाहे कॉट इक्वल टू कोसेक बटे सेक, चाहे कोसेक इक्वल टू सेक बटे टेन, चाहे वह सेक इक्वल टू टेन बटे साइन, चाहे वह टेन इक्वल टू साइन बटे कॉस के रूप में हो। क्लियर। तो चलिए इसका आगे का जो है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्लियर करते हैं। इस क्लास को हम लोग यही ओवर करते हैं, नेक्स्ट वीडियो कंटेंट में हम लोग नेक्स्ट कंटेंट के साथ मिलते हैं। तो इस क्लास को हम लोग यही ओवर करते हैं। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।